जब पापी मेमने के सिर के ऊपर हाथ रखता है, पहला नंबर मेमना, नंबर 2 हाथ, नंबर 3 याजक, नंबर 4 लेवी। याजक के हाथ में चाकू, लेवी के हाथ में कटोरा। जब हाथ रखा मेमने के ऊपर तब आपको बोलना है, अपनी गिनती गिनाना है। ये भेड़ काय बात के लिए लाया? कल पत्नी को 3 बार पीटा था। अच्छा, और सोमवार के दिन दारू पिया था, और एक मोबाइल चोरी किया था, और पुरानी चप्पल छोड़ के चर्च से नहीं उठा के ले गया था, और पड़ोसन को लाइन मारा था, और बस कुछ याद कर ले अभी भी, नहीं तो अगला बकरा लाना पड़ेगा। बस इतना ही ना? आप प्रभु सब सुन रहे हैं महापवित्र स्थान से। तो याजक क्या करता है? चाकू लेता है और खच 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 करता है। हे पिता परमेश्वर, तूने इसके मुंह से सुन लिया, मैं क्या बताऊं, मैं तो केवल रेतने वाला हूं। और बकरे ने मैं, भेड़ ने मैं करके चिल्लाई और पूरा की पूरा खून कटोरे में आ गया। आपको मालूम है, कभी आपने गिनवाए थे अपनी गिनती? कितनों के बारे में उल्टी सीधी बोली है, कितनों को लाइन मारे हैं, कितनों की बुराई की है, कितनी आज्ञाएं हैं जिनको हमने परमेश्वर के विद्रोह में किए हैं नहीं मान करके। कभी मेमने के ऊपर हाथ रख के गिनवाए? ये मेमना बद इसलिए हो रहा है, हम तो चंगाई के चक्कर में बपतिस्मा लिए हैं और चंगाई के चक्कर में बपतिस्मा दे रहे हैं। इनसे आपने अंगीकार नहीं किए। बाजू वाले की 1.5 फीट जमीन आकोपाई करके बैठे हैं ये, अपनी पत्नी को छोड़ दिए, 4 से फंसे हैं ये। मेमने के ऊपर हाथ रख के अंगीकार नहीं किया गया है, इसलिए तो कर्जा ऊपर है। कर्जा बैलेंस करो। मैं नहीं रहता तुम्हारे साथ में, बैलेंस है तुम्हारे पास में, तुमको क्लीन चिट मिलना चाहिए ना। केस चलेगा तो क्लीन चिट नहीं ना है, बाइज्जत बरी होगे तभी ना क्लीन चिट होगा। तो क्लीन चिट के लिए आपको अंगीकार करना पड़ेगा मेमने के ऊपर हाथ रख के। तुम्हारी तो 17 लोगों से मिस्प्यूट है, उनसे तो तुम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने को तैयार हो नहीं, उनके साथ तो अपना रिश्ता ठीक करने को तैयार हो नहीं। जिसका मोबाइल लिए थे उसको वापस तो दिए नहीं। तो मेमना का गला से यदि कट भी जाए तो अगले मेमने की जरूरत होगी ना। 4 को तो मान लिए, परंतु 2 छुपा के रखे थे। तो 2 के चक्कर में प्रभु कहता नहीं आऊँगा, 4 तो हो गए माफ़, 2 रखे हैं, अब दूसरा और बकरा ला। 2 को भी याद कर, उसके बाद में दूसरे बकरे के ऊपर हाथ रख के, ये जब तक 2 नहीं बोलेगा तब तक मैं ना आऊँगा तेरे संग। आपने कितना मिटवाए हो? ये पश्चाताप का टाइम है। चाइना यही करता है, वो हीलिंग नहीं करते वो लोग, वो वरदान काम में नहीं लाते, वे सिर्फ रोते हैं। इसलिए चाइना में संत लोग रहते हैं। स्वर्ग में जाओगे सबसे ज़्यादा संख्या चाइनीज़ विश्वासियों की मिलेगी। और भारत के अंदर में इतने कपटी और हिपोक्रेट लोग रहते हैं, मिनटों मिनटं में उल्लू बनाते हैं लोगों को। कहीं से भी नजर नहीं आता कि हमारे सिर के ऊपर में याजकी पगड़ी होगी, तो सतावते से तो जानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लोग हमारे घर में डांका मार देते हैं यार, मैं क्या बताऊं, ताला खोल के। बाहर की तो बात ही छोड़ दो, ये कोई बाहर वाले तो थे नहीं समझे बात। तो ये तो कलीसिया है, इसको कौन कलीसिया बोलेगा? आप ही बताइए। सताव से तो जाना पड़ेगा, एबोमिनेशन तो आएगा, क्योंकि धार्मिकता को आपने त्यागा है। जब आपने गलतियों की क्षमा मांगीच नहीं तो पापीच न रहे। आज प्रभु का प्रचार कम, प्रभु के भक्तों का प्रचार ज्यादा होता है, नेगेटिव वाला। पादरी की टीकाबदी करते रहते हैं। शैतान का बाल नहीं उखाड़ेंगे बेचारे, सीधे साधे फटे पैजामा वाले के पीछे लठ लेके घूमते हो तुम, जिसने तुम्हारी जिंदगी के लिए आंसू बहाए हैं, उसकी नुक्ताचीनी करते हो तुम, उसका पैजामा फाड़ने चले हो तुम। तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ रह करके गुंडागिर्दी करेगा तुम्हारे साथ में।
उसको भी तुम गुंडा समझते हो कि तुम्हारे समान? Is anyone is here to carry the presence of God? अरे भैया हम तो अभी आउटर कोर्ट वाली मिनिस्ट्री में भी नहीं आए हैं, हमारा तो कर्जा ही माफ नहीं हुआ है। हमारा तो कर्जा ही माफ नहीं हुआ है। अभी मेमने के ऊपर हाथ रख के हमने बोला ही नहीं। छुरी चलने से पहले हमको बोलना है ना, यीशु की मृत्यु का फायदा अपनी जिंदगी में उठाने से पहले अंगीकार तो करना पड़ेगा ना। और तत्काल फिर वो कटोरे में से झेल लेता है और गिर जाए तो कोई बात नहीं, भूमि तो आंगन की न है। ये कटोरा पूरा खून नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए इसको। ले भी लेके खड़ा है, बाजू हट जा, ए बाबू तू निकल ले तो पतली गली, बक हो गया तेरा खेल। अब याजक बन गए। हम सब यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले याजक समाज के राजपदधारी हैं। अब क्या करना पड़ेगा? ये जो मेमना है, आंगन में जो पित्तल की वेदी है उसके ऊपर लकड़ी सजा करके ये मेमने को जलाना है। कटोरा में लहू रखा है, अब इसका काम यहां खत्म हो गया। अब लकड़ी के ऊपर मेमना फिर सुलगाते हैं, फिर जलता है जलता है जलता है, उसको खोरते जाते हैं, जलाते जाते जलाते जाते जलाते जाते जब तक हड्डी राख ना हो जाए। एक एक चीज को महीने लगेंगे समझाने के लिए। यहां तुम्हारे पाप क्षमा होते हैं। ये आउटर कोर्ट में क्या होता है? मेमना, मेमने के ऊपर हाथ, और हाथ के बाद अंगीकार, उसके बाद बलिदान, बलिदान के बाद कटोरे में से लहू को जमा किया जाना, इसके बाद इसको आग में जलाया जाना। और जब तक आग से न जल जाए, लेवी यहां खड़ा रहता है कटोरा लेके। अब यहां एक कुंड है, इसमें भरा है पानी। आंगन की सेवा में अगले पड़ाव में याजक अपने हाथ और मुंह धोता है। ये बपतिस्मा, यहां तक तो गाड़ी पहुंच गई, पर कईयों की तो पहुंचिश नहीं, क्योंकि मेमने के ऊपर हाथ रख के अपने बीते कल की कहानी प्रभु को बोला ही नहीं। तो कर्जा अभी भी बैलेंस है, इसलिए कभी उतार कभी चढ़ाव रहता है। मैं रोज याद करता हूं, प्रभु कहाँ मुझसे गलती हो गई बोलने में। तुरंत कई बार हम अपने मजदूरों को डांट देते हैं। एक बार हमारे यहाँ मजदूर थे, हमारी उम्र के हैं, वो उसको ज़बरदस्ती टाएं 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 करे। आखिरकार जो मैंने आदेश दिया था उससे हट के उसने कुछ और ही जोड़ दिया। नहीं ना पप्पा जी बिल्कुल ठीक है ये, जबकि वो मेरा पप्पा है उम्र के हिसाब से। नहीं ना जी बिल्कुल ठीक है। मैं बोला यार ये करते करते बुढ़ा हो गया। काका तू अकेला बुढ़ा नहीं है, तेरे समान मैं भी बुढ़ा हूँ। तू ज़्यादा ही चलाता क्या? मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कर, बिल्डिंग में बनवा रहा हूँ तू नहीं। डांट दिया। दुआ करने बैठे, ट्रिंग 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 ट्रिंग। ए चुप रहे, जब तक बेल्ट सीट नहीं लगाओगे ना ये कमबख्त घंटी बजते रहती है। दूसरे दिन में सुबह आने का इंतजार कर। ए काका इधर आ, देख यार तू भी बुढ़ा मैं भी बुढ़ा, जैसे तू सटक जाता है ना कई बार मैं भी सटक जाता हूँ। मैंने कल तेरे को ना जोर से बोला था, माफ़ करेगा क्या? अरे पापा जी तुम क्या बताते हो पापा जी। मैं बोला प्रभु जैसे बेल्ट की ये क्लिप डालोगे ना घंटी बंद हो जाती। उसके बाद मुझे शांति मिली। आप में से कितने स्वामियों ने मजदूरों के साथ बदतमीजी करके माफ़ी मांगी है?
तुम तो गाली गलौज करके भाग जाती हो और सालों से याद नहीं करते भाईजान। दूसरे दिन की तो बात ही छोड़ दो, प्रतिदिन कर्जा बैलेंस को जीरो बनाना पड़ता है। आपके पास टाइम होगा हबक्कू के समान ऊपर चढ़ने के लिए ना। ये अपन से होठों से क्या निकल गया भाई साहब, ये आंगन की सेवा है। आंगन 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 आंगन, आप पवित्र स्थान में तो गए ही नहीं। यही चल रही है सेवा। आज 90% कलीसियाएं आंगन में भी इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि हमने मेमने के ऊपर हाथ रख के उनको गिनवाए ही नहीं कि उन्होंने कितनी गलतियां की है। सुन लो अच्छे से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप तो भूत निकालने में मशहूर हो, आप तो चमत्कार करने में मशहूर हो। कलीसिया दारू पीती है, पी लेना ना, अपने बाप का क्या जाता। झगड़ रहे, झगड़ने देना, क्या फायदा है। आज 2 याजक लोग एक ही जगह में सेवा दे रहे हैं, नहीं बोले यदि आप मेरे को अलग से सेवा नहीं करने दोगे तो मैं संस्था ही छोड़ दूंगा। अब एक ही गांव में 2 सेवक अलग अलग कंसीडर करने के लिए मजबूर हैं हम। अब आप बताइए, इन्होंने मेमने के ऊपर रख करके इस फूट की आत्मा का तो हिसाब ही किताब नहीं किया, तो धर्म का त्याग नहीं होगा क्या? किसका राज्य बनाने की बात कर रहे हैं आप? यीशु की मृत्यु से तुम्हें कोई फायदा क्या? 4 तो अंगीकार कर लिए, 2 रुके हैं ना, तो अगला मेमना लगेगा। वो 2 भी है 4 अंगीकार में, 2 और नहीं मिटेंगे, वो रहेंगे बैलेंस। इसलिए कंप्लीट फॉरगिवनेस चाहिए। और आज चर्च ने तो पाप की तो गिनती नहीं गिनवाई, हम सिर्फ डमरू बजा रहे हैं। अभी तक हमने नेवला को पिंजरे से निकाला ही नहीं, और पिटारा में सांप भी बंद है, सब डमरू को ही देख रहे हैं। चमत्कार 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 चमत्कार, आओ आओ आओ, नेवला और सांप की लड़ाई, आओ आओ। अरे नेवला भी तो दिखा कहाँ है? पिंजरे में। अभी वो पिंजरा भी कहाँ है? थैले के अंदर। तो बुद्धू तो नहीं बना रहा, 3 घंटे से डमरू बजा रहा है। एक बार वो सांप भी तो दिखा, रबर का है कि सच का? नहीं, वो बाद में देखेंगे। आओ 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 आओ। 17 साल हो गए कलीसिया चमत्कार पर खड़ी है। अरे नेवला भी तो पिटारे से निकालो, और सांप को भी तो दिखाओ, रबर वाला है कि सच का। महापवित्र स्थान में कैसे पहुंचिएगा? आपने तो आंगन की ही फुलफिलमेंट को पूरा नहीं किया है। जो रिक्वायरमेंट हमारी आंगन में है वही पूरी नहीं हुई। इसलिए हम एक सलाह देते हैं, जितने लोगों को भागना है भागने दो। आप एक एक गलती को लोगों के सामने लाना शुरू करो। जिसको समझ में आएगा वो मानेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो सिर खोल के चला जाए। पर हाईलाइट करना शुरू करो। सारे पतियों का नाम लो और एक एक पति की जानकारी लोगों को दो, और उन्हें सलाह दो कि वे मेमने के ऊपर हाथ रख के एक एक गलती का अंगीकार करें। ये पहला प्रोसेस है। फिर मेमने को जलाओ, उपवास में जलाओ, पवित्र आत्मा की अग्नि में जलाओ। जब वो जल जाए तब बपतिस्मा लेना, हाथ और मुंह धो लो। ये हो गई आंगन की सेवा। जब ये सेवा पूरी हो जाएगी, जब ये सेवा पूरी हो जाएगी, तब कलीसिया को दूसरी सेवा में ले जाना है। इससे पहले कि दूसरी कलीसिया को दूसरी सेवा में लेके जाए, याजक लोग दूसरी सेवा में पहले एडमिट हो जाएं। पहले तो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए आंगन की सेवा लेनी है, फिर उसके बाद जब ये फुलफिलमेंट हो जाए, इसका मतलब है आप कलीसिया को बाद में सिखाना, आप अपने पापों की लिस्ट पहले बनाओ।
हमारा मन कड़वा है याजकों का, हम बुरे हैं भाई, हम बाइबल छोड़ के अनाप शनाप प्रचार करते हैं, तो हम खुद ही आंगन में नहीं हैं। तो सबसे पहले याजक अपने लिए ये घटना घटित करे, तब बिल्कुल सेम पैटर्न जो है कलीसिया को लेके जाए। आप ही खुद माफी नहीं मांगिएगा तो कलीसिया को मंगवा भी नहीं सकते आप। और जो कलीसिया से पाप को नहीं बता रहे हैं क्योंकि तुमने पाप करना नहीं छोड़ा है। याद रखिएगा, जिसका बिगड़ा रहता है वो कभी सुधारने की बात नहीं करता। यदि जिस दिन आपको पाप क्षमा हो जाएंगे ना, उस दिन आप इसी विषय को लेकर के लोगों को सिखाएंगे, जैसे मेरे क्षमा हुए थे वैसे तेरे भी होने वाले हैं। और यदि तुम्हारे नहीं हुए हैं तो कलीसिया को ये आइडिया देने का मन ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मन खुद हमको गिल्टी करेगा। अरे मैंने दारू नहीं छोड़ा यार, दारू पीने के लिए छोड़ने से रोक मैं कैसे सकता। इसलिए एजरा ने 7वें अध्याय में साफ कहा है कि वह व्यवस्था के अनुसार चलने और इजरायलियों को नियम और विधि सिखाने के लिए चल पड़ा। यीशु ने भी उन बातों को पहले माना फिर सिखाया। आज हम वो सिखाते नहीं क्योंकि हमने ही नहीं सीखा, हमने ही अपने मन को शुद्ध नहीं किया, तो दूसरों के शुद्धिकरण की तो बात ही नहीं उठती है। That's the point। याजकों के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जवाबदारी है। इसीलिए बाइबल कहती है मारने का काम याजकों से शुरू करो, मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो, यह हिजकेल 9। और उन्होंने याजकों से न्याय का काम शुरू किया। इसलिए सबसे पहले हर याजक को आंगन की सेवा लेनी है या आंगन में सेवा करनी है पर्सनल। इसलिए याजक कहता है, हे प्रभु, मैंने और मेरे परिवार ने जो भी गलती किया है उसे पहले तू माफ़ कर। फिर मेरे पीछे जो इजरायली लोग खड़े हुए हैं, नहम्याह ने भी यही किया, मैंने और मेरे परिवार ने जो भी गलती किया है उसे क्षमा कर। तब वो इजराइल के पापों की क्षमा के लिए याचना करता है। अपने धुले नहीं, उनकी माफ़ करने की बात करते हैं हम। इसलिए तो कलीसिया में प्यूरिफिकेशन नहीं आ रहा और पवित्रता ही नहीं आएगी तो कलीसिया में प्रभु रहेगा नहीं, और प्रभु कलीसिया में नहीं रहेगा तो चोरी चंडाली के चक्कर में प्रभु चले जाएंगे और इस चक्कर में दुष्ट आत्माएं घेर के रखेंगे। हालेलुया। अब हम दूसरी सेवा लेंगे। दूसरी सेवा है पवित्र स्थान की। और पवित्र स्थान एक अंधियारा जगह है। आजू बाजू 8 फीट ऊंचे देवदार नहीं, तुम्हारे बबूल के तख्तों के ऊपर में सोना मढ़ा हुआ है, और पर्दे में सामने में 6 इंच मोटी कलीन, कारपेट की 6 इंच नहीं, कारपेट के समान मोटी कलीन लटकी है। जरा आवाज नहीं, जरा भी रोशनी नहीं जा सकती। ऊपर से बकरी के बाल का कंबल सीलिंग में, फिर लाल रंग से मड़ी हुई मेंढे की खाल, फिर उसके ऊपर सुईसी की खाल जो आजू बाजू बहुत लंबाई तक लटकी हुई है। न पानी आना है, न उजियाला आना है, न गर्मी आना है, न हवा आना है, बिल्कुल टोटल डार्क। कभी आपके पास में डार्क स्थान में जाने का मौका है क्या? और वहां उजियाले के लिए एक दीवट रहता है, वो 7 दीवट, ये वाला द मिनिस्ट्री ऑफ द 7 कैंडल्स। इसमें पवित्र आत्मा का तेल डाला जाता है, और पवित्र आत्मा का तेल नहीं जलता, इससे गैस बनना है, गैस से उजियाला होगा, उजियाले से फिर ये जो दीवट है अंधियारे में उजियाला देगा।
कभी आपको अंधेरे में बैठने की आदत है, किसी विषय को लेकर के कि प्रभु इसकी नौकरी लगा दे, इसका भूत निकल जाए, मेरे को अभिषेक मिल जाए, इसलिए उपवास करने की मूर्खता ना करें आप। उपवास इसलिए होना चाहिए जिससे कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का दिया उजियाला देने लगे। तब पवित्र स्थान में उजियाला हो जाएगा। फिर आपको एक टेबल दिखेगी, सुनो, बोर मत होना भाई साहब। फिर ये टेबल दिखेगी। अब ये लेवी क्या करता है, सुनो, लेवी बोलता है याजक जी ले लो ये कटोरा। ये कटोरा में क्या है, लहू, कहाँ का, मेमने का। अब लेवी अंदर नहीं जा सकता, वो बाहर का ही, इसलिए असिस्टेंट को पीछे छोड़ो, आपको अकेले जाना पड़ेगा। और अब वो कटोरा को ले जाता है दीवट के उजियाले में, सबसे पहले वो टेबल के ऊपर रख देता है, तेरा काम बाद में है। दीवट के उजियाले में वहाँ रोटी रखी हुई है, रोटी को लेता है, और ये वेदी है पवित्र स्थान में, और एक रोटी को हिलाने की भेंट करके क्या बोलता है, इसको बाहर जाके जब मेरा सारा कार्यक्रम हो जाएगा तब मैं जलाऊंगा, रख देगा। और वहाँ से 9 रोटी लेगा और महापवित्र स्थान के सामने, वेदी के सामने वह ये 9 रोटी को खाता है। अंगा, 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 अंगा। जब पूरी रोटी खा लेता है, आपको मालूम है, और इन सारे समयों में याजक को अपने बागे में, सफ़ेद बागे के ऊपर नीला बागा होता है, नीले बागे के नीचे वाली कोर में एक सोने की घंटी लाल अनार, दूसरे सोने की घंटी नीला अनार, तीसरे सोने की घंटी बैगनी अनार, और वो घंटियों को ना पैर से हिला के टुन 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 टुन। इसका मतलब खड़े होके नहीं गाना, खाना भाई, 9 रोटी खाना 5 मिनट का काम नहीं ना है, घंटा लगे, आधा घंटा लगे। इन सारे समयों में पवित्र स्थान से आवाज आते रहना चाहिए, नहीं तो उनके कमर में बांधी गई रस्सी जिसका मुंह बाहर है ना, याजक की घंटी जैसे ही बंद हुई 5-7 मिनट के बाद में ये लेवी लोग ना डेड बॉडी समझ के खींचने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए घंटी बजाते रहना, रोटी खाओ घंटी बजाओ, रोटी खाओ घंटी बजाओ। घंटी बजने से पता चलेगा जिंदा है आदमी अंदर। यह है आराधना, भक्ति जिसको बोलते हैं। और ये 9 रोटी खा सके तो ठीक, नहीं है तो एक दूसरी रकाबी में रख दो, पवित्र रकाबी में मत रखना, और बाहर जाके जला देना। जब ये